हेलो बच्चों, कंटिन्यू करते हैं केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइड एलिमेंट्स चैप्टर को। नेक्स्ट टॉपिक अब हम करते हैं आइसोलेशन ऑफ लेंथेनाइड्स। जो हमारे लेंथेनाइड्स से अलग अलग उनको हम किस तरीके से आइसोलेट करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट हमने यहाँ पे लिया है मोनाजाइट को। मोनाजाइट क्या है? एक बहुत बढ़िया मिनरल है जो कंटेन करता है लेंथेनाइड्स को। ऑलराइट, सो मोनाजाइट इज द बेस्ट नोन मिनरल दैट कंटेन्स द लेंथेनाइड। क्या होता है? ये एक मिक्सचर होता है फॉस्फेट्स का, LnPO4। ये क्या हमारे लेंथेनाइड फॉस्फेट्स, एलन क्या है यहाँ पे लेंथेनाइड्स के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो बहुत बढ़िया मिक्सचर है फॉस्फेट्स का जो कंटेन करता है थोरियम, जिरकोनियम आयन एंड टाइटेनियम एज सिलिकेट्स। ठीक है, ये सब प्रेजेंट होते हैं, कंटेन करता है ये। और ये जो मिनरल है इसको हम क्या करेंगे? पाउडर करेंगे और डाइजेस्ट करवाएंगे किसके साथ में? हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। जब तक इसका हमें पेस्ट ऑब्टेन नहीं हो जाता, उसके बाद ये चेंज हो जाता है फॉस्फेट किसके अंदर? सल्फेट्स के अंदर। कॉरस्पॉन्डिंग जो सल्फेट्स हैं उसके अंदर चेंज हो जाएगा। फिर जो पेस्ट है उसको हम सेपरेट करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का हम यहाँ पर यूज करेंगे और ट्रीट करवाएंगे फिर इसको कोल्ड वाटर के साथ में। ठीक है, ठंडे पानी के साथ में इसको ट्रीट करवाया जाएगा। उसके बाद सल्फेट्स क्या होते हैं? हमारी ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं कोल्ड वाटर में एज कंपेयर टू हॉट वाटर। ऑलराइट, तो वो क्या हो जाएंगे? हमारे सॉल्यूबल हो जाएंगे। वो क्या कर जाएंगे? पास कर जाएंगे इनटू द सॉल्यूशन, पास इनटू द सॉल्यूशन। जबकि जो सिलिका, जिर्कन ये जो हमारे इनसॉल्युबल होते हैं तो ये रिमूव हो जाएंगे। इसके बाद सॉल्यूशन को हम न्यूट्रलाइज करेंगे NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। बच्चों यहाँ पे हम न्यूट्रलाइज करेंगे सॉल्यूशन को साथ में। तो यहाँ पे क्या होगा? थोरियम, जिरकोनियम, टाइटेनियम प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे एज फॉस्फेट्स की फॉर्म में। इसके बाद सॉल्यूशन को ट्रीट करवाएंगे सोडियम सल्फेट के साथ में। तो वहां पे क्या होगा? प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे हमारे लैंथेनाइड्स La। ओके, लाइट लैंथेनाइड्स डबल सॉल्ट्स की फॉर्म में लैंथेनम से सेमेरियम तक। उसके बाद हैवी जो लैंथेनाइड्स हैं गैडोलिनियम से ल्यूटेटियम तक, वो क्या रहेंगे? हमारी सॉल्यूशन में रहेंगे। इसके बाद प्रेसिपिटेटेड जो हमारे डबल सॉल्ट्स होंगे लाइट लेंथेनाइड की, उनको हम किनके साथ ट्रीट करवाने वाले? अब उनको ट्रीट करवाएंगे हम हॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ में, NaOH के साथ में। यहाँ पे हम हॉट NaOH के साथ में यहाँ पे हम रिएक्शन करवाएंगे हॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ में। तो वहाँ पे क्या हो जाएंगे? कन्वर्ट हो जाएंगे मिक्सचर के अंदर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स के। ऑलराइट, समझ में आ गया यहाँ तक? तो नोट कर लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद जो मिक्सचर में ऑब्टेन हुआ है बच्चों, उसे हम वॉश करेंगे रिमूव करने के लिए सोडियम सल्फेट को। उसके बाद ड्राई करेंगे एयर में 100 डिग्री सेल्सियस पे। ऑलराइट, इसके बाद जो सीरियम होता है बच्चों वो कम्प्लीटली हमारा ऑक्सीडाइज हो जाता है, जबकि अदर जो हमारी लेंथेनाइड्स हैं वो ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो जो हमारा सीरियम है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा सीरियम डाइऑक्साइड के अंदर। एंड जो अदर लेंथेनाइड्स है वो चेंज होंगे ऑक्साइड्स की फॉर्म में और क्या फॉर्म करेंगे? वो Ln2O3। ऑलराइट, तो सीरियम का यहाँ पे डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अदर लेंथेनाइड चेंज हो जाएंगे किस फॉर्म में? इस तरह की फॉर्म, Ln2O3 की फॉर्म में। इसके बाद हम मिक्सचर में यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन अगर हम देखते हैं तो सीरियम का जो हमारा ऑक्साइड है 50%, नियोडीमियम ऑक्साइड 20%, लैंथेनम का ऑक्साइड 17% एंड प्रेसियोडीमियम का जो ऑक्साइड है दैट इज 8% एंड समैरियम ऑक्साइड 5%। ठीक है, उसके बाद मिक्सचर को ट्रीट करवाएंगे हम डाइल्यूट HNO3 के साथ में, नाइट्रिक एसिड के साथ में हम वहाँ पे ट्रीट करवाएंगे। तो सारे जो लेंथेनाइड्स हैं, जो लेंथेनाइड के ऑक्साइड्स हैं एक्सेप्ट सीरियम जो हमारा डाइऑक्साइड है वो डिजोल्व हो जाएंगे। इसे छोड़कर सभी डिजोल्व हो जाएंगे। तो सीरियम डाइऑक्साइड हमारा रेसिड्यू की फॉर्म में हमारे पास बच जाएगा। तो इसको हम वहाँ से क्या कर लेंगे? फिल्टर कर लेंगे। हम जो क्रूड सीरियम डाइऑक्साइड है हमारे पास, इसे हम डिजोल्व करेंगे 85% नाइट्रिक एसिड HNO3 के अंदर और ऐड करेंगे एक्सेस में डाइल्यूट H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम क्या कर देंगे? पहले तो 85% HNO3 नाइट्रिक एसिड में डिजोल्व करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे एक्सेस में डाइल्यूट H2SO4। तो यहाँ पे क्या होगा? सीरियम जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा रेड बेसिक नाइट्रेट की फॉर्म में, CeOH NO3 थ्राइस है ये एंड डॉट 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसके बाद रिमूवल से सीरियम के जो हमारे अदर लाइट जो लेंथेनाइड्स हैं उनको हम सेपरेट कर लेंगे अलग अलग इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को, डिफरेंट जो हमारे पास मेथड्स हैं उनकी हेल्प से और उनकी सोल्युबिलिटी डिफरेंस के बेसिस पे। ऑलराइट, तो इसे नोट कर लो। नेक्स्ट हम समझते हैं बच्चों लेंथेनाइड एलिमेंट्स के एक्सट्रैक्शन को एक फ्लोशीट डायग्राम की हेल्प से। तो ये फ्लोशीट डायग्राम है फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ लेंथेनाइड एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? स्टार्टिंग में मोनाजाइट सैंड एंड दैट इज डाइजेस्टेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 200 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद जो हमारे पास पीएसटी मास जो कंटेन करेगा सल्फेट्स को, उसको हम ट्रीट करवाएंगे कोल्ड वाटर के साथ में
ठीक है, कोल्ड वाटर के साथ में हम वहाँ पे ट्रीट करवाएंगे। तो इस साइड हमारे पास क्या इनसॉल्युबल रेजिड्यूज दैट इज सिलिका एंड जिरकन। उसके बाद सोल्यूशन में क्या प्रेजेंट होगा, सल्फेट्स होंगे लैंथेनाइड्स एंड थोरियम की। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करवाएंगे NH4OH के साथ में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। तो यहाँ पे हमारे पास एक रेजिड्यू होगा और एक सोल्यूशन होगा। तो रेजिड्यू में क्या है, हमारे पास फॉस्फेट है थोरियम की, और सोल्यूशन में हमारे पास सल्फेट्स ऑफ लैंथेनाइड्स। देन हम ऐड करेंगे Na2SO4 को, सोडियम सल्फेट को। तो यहाँ पे हमारे पास एक होगा, रेजिड्यू में क्या रहेगा हमारे पास, डबल सल्फेट्स लाइट लैंथेनाइड्स के, दैट इज लैंथेनम टू सेमेरियम। और हमारे पास सोल्यूशन में होंगे सल्फेट्स हैवी लैंथेनाइड्स के, गैडोलिनियम टू ल्यूटेटियम। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे हम रिएक्शन करवाएंगे HOT NaOH, HOT सोडियम हाइड्रोक्साइड्स के साथ में। तो यहाँ पे हमें क्या ऑब्टेन हो जाएंगे, हाइड्रोक्साइड्स एंड ऑक्साइड्स। देन ड्राई करेंगे हम 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमें क्या ऑब्टेन होंगे, इनके सभी के ऑक्साइड्स ऑब्टेन हो जाएंगे हमें, सीरियम का, नियोडीमियम, लैंथेनम, प्रेसियोडीमियम एंड सेमेरियम के। नेक्स्ट हम डाइल्यूट HNO3 यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे रेजिड्यू होगा, एक हमें सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा। सॉल्यूशन में क्या होंगे, नाइट्रेट्स होंगे नियोडीमियम के, लैंथेनम, प्रेसियोडीमियम और सेमेरियम के। उसके बाद फिर इसको हम क्या कर लेंगे, इंडिविजुअल एलिमेंट्स के अंदर हम सेपरेट कर लेंगे सभी को। इसके बाद है यहाँ पे जो रेजिड्यू में क्या है हमारे पास, सीरियम का ऑक्साइड है, इसको 55% HNO3 के साथ में यहाँ पे रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे सोल्यूशन में हम फर्दर ऐड करेंगे डाइल्यूट H2SO4 को। तो यहाँ पे हम PPT ऑब्टेन करेंगे सीरियम की, सीरियम OH NO3 होल थ्राइस, ठीक है, PPT होगी। फिर आगे फिर हम सेपरेशन का जो है वो काम सीरियम के लिए करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या एक फ्लोशीट डायग्राम है बच्चों, ठीक है। तो आपको याद रखना है इस चीज़ को। तो आप 2-3 बार अगर इसको ड्रॉ करोगे खुद से तो आपको ये लर्न हो जाएगा, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। ऑलराइट, तो नोट कर लो इसे। नेक्स्ट है बच्चों मेथड्स फॉर सेपरेशन इनटू इंडिविजुअल एलिमेंट्स। तो यहाँ पे जो हमारे लैंथेनाइड्स हैं उनको हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स के अंदर किस तरीके से सेपरेट करेंगे, ये हमारे लिए डिफिकल्ट होता है बिकॉज ऑफ देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज़, बिकॉज इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है, सेम है बच्चों। बट यहाँ पे हमारे पास कुछ मैथड्स है जिनसे हम लैंथेनाइड एलिमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इसमें आता है हमारे पास रिपीटेड फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। ऑलराइट, तो देखिए जो प्रॉपर्टीज़ है मेटल आयंस की, डिटरमाइंड बाय देयर साइज एंड चार्ज। कैसे डिटरमाइन होती है बच्चों, साइज से एंड चार्ज से, कितना साइज है कितना चार्ज है, इस बेसिस पे डिटरमाइन होती है। और जो सभी लैंथेनाइड आयंस है वो क्या होते हैं, ट्राईवेलेंट होते हैं। हमें पता है 3 पॉजिटिव चार्ज होता है, ट्राईवेलेंट है, यूजुअली सेम चार्ज कैरी करते हैं ये, और ऑलमोस्ट सेम साइज की वजह से इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो ऑलमोस्ट क्या होती है बच्चों, आइडेंटिकल होती है, ऑलमोस्ट सेम होती हैं। तो इसलिए जो सेपरेशन है लैंथेनाइड्स का, एक दूसरे से इनको अलग करना हमारे लिए अब डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ मैथड्स हम स्टडी करेंगे जिनकी हेल्प से हम इनको सेपरेट कर लेंगे इनटू इंडिविजुअल एलिमेंट्स। सो फर्स्ट है रिपीटेड फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। फर्स्ट क्या है, रिपीटेड फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। इसमें क्या होता है, सिंपल सॉल्ट्स जो हैं लैंथेनाइड्स के, लाइक नाइट्रेट्स हैं, सल्फेट्स हैं, ब्रोमेट्स, ऑक्जिलेट्स, और डबल सॉल्ट्स लाइक इसमें आ जाएगा ट्वाइस ऑफ LaNO3 होल 3 डॉट 3 MgNO3 होल ट्वाइस डॉट 24 वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, ये फॉर्म करते हैं हमारे वेल डिफाइंड क्रिस्टल्स। तो जो सॉल्युबिलिटीज इन सॉल्ट्स की वो डिक्रीज करती हैं लैंथेनम से ल्यूटेटियम की तरफ, ठीक है। तो जैसे हम लैंथेनम से ल्यूटेटियम की तरफ जाएंगे, जो सॉल्युबिलिटी है बच्चों वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। सो यहाँ पे क्या होगा, आप रिपीटिंग फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन से हम जो नंबर ऑफ टाइम्स जब हम क्या करेंगे, बहुत बार हम जब रिपीटेड फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो वहाँ पे हमें इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को हम ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन जो हमारे लेस सॉल्युबल होंगे, कम जो सॉल्युबल सॉल्ट होंगे वो हमें फर्स्टली ऑब्टेन होंगे। पहले लेस सॉल्युबल जो हमारे सॉल्ट है वो ऑब्टेन होंगे, उसके बाद जो ज्यादा सॉल्युबल सॉल्ट है वो ऑब्टेन होंगे। ऑलराइट, एंड द मोस्ट सॉल्युबल सॉल्ट विल बी ऑब्टेन लास्ट ऑफ ऑल, वो बाद में ऑब्टेन होंगे। सो बाय रिपीटिंग द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, रिपीट करेंगे हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को, और जो हमारे लेस सॉल्युबल सॉल्ट होंगे वो एक्युमुलेट हो जाएंगे किसमें, क्रिस्टल्स की फॉर्म में। एंड जो मदर लिक्विड है, जो हमारा बचा रहेगा सॉल्यूशन, वो कंटेन करेगा हमारी मोस्ट सॉल्युबल सॉल्ट को। क्लियर है बच्चों, फर्स्ट हमारी जो प्रोसेस है रिपीटेड फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, ये वाली क्लियर है। नेक्स्ट हम चलते हैं फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन पे। तो सेकंड जो प्रोसेस है वो है फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन, जिसकी हेल्प से हम सेपरेट करेंगे लैंथेनाइड्स को। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे स्मॉल अमाउंट में प्रेसिपिटेटिंग एजेंट को ऐड करते हैं लैंथेनाइड जो सॉल्ट्स का मिक्सचर है उसके अंदर, तो क्या होगा, जो सब्सटेंस जिनके पास लोएस्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो प्रेसिपिटेट आउट फर्स्ट होंगे।
इसका मतलब क्या है कि जो हमारी सब्सटेंस जो कंटेन करेंगे लोएस्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जिनका जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है बच्चों वो कम आएगा, वो पहले क्या हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। समझ आई बात? तो देखिए अगर हम लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम ऐड करते हैं लेंथेनाइड के अंदर, ठीक है, सोल्यूशन हमारे पास लेंथेनाइड नाइट्रेट्स का, तो यहाँ पे LuOH थ्राइस मतलब ल्यूटेटियम का जो हाइड्रोक्साइड होगा वो वीकेस्ट बेस होता है और उसका जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो कम होता है, तो इसलिए पहले क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। तो ये प्रेसिपिटेट पहले होगा, उसके बाद लेंथेनाइड का हाइड्रोक्साइड होगा, बिकॉज ये क्या होता है हमारी, इसकी जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो ज्यादा होता है, तो इसलिए प्रेसिपिटेट आउट क्या होगा, बाद में होगा एज कंपेयर टू हमारे ल्यूटेटियम। ल्यूटेटियम पहले होगा उसके बाद लेंथेनम होगा। ऐसा क्यों है, बिकॉज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का यहाँ पे अब डिफरेंस आ गया। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जिसका कम होगा वो पहले क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। समझ आई बात बच्चों? उसके बाद पार्शियल सेपरेशन यहाँ पे इस तरीके से होगा और रीडिजोल्व करके प्रेसिपिटेट्स को उसके बाद फिर हम प्रेसिपिटेट करेंगे। तो ऐसे बार बार इसको रिपीटेड मैनर में जब हम इसको करेंगे तो इंडिविजुअल कंपोनेंट को हम ऑब्टेन कर लेंगे। समझ आई? दोनों प्रोसेस नोट कर लो। नेक्स्ट है बच्चों सोलवेंट एक्सट्रैक्शन। तो देखिए सोलवेंट एक्सट्रैक्शन मेथड में क्या होता है, जो हमारी लेंथेनाइड मेटल्स होती हैं इनके जो सोल्ट्स होते हैं बच्चे, इनके अंदर डिफरेंस होता है इनके पार्टीशन कॉफिशिएंट में। ठीक है, जो पार्टीशन कॉफिशिएंट होता है इन मेटल्स के सॉल्ट्स का वो डिफरेंट होता है, अलग अलग। हम वाटर की बात करते हैं, हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की बात करते हैं, तो इन दोनों में पार्टीशन कॉफिशिएंट जो इनका डिफरेंट होता है। सो द पार्टीशन कॉफिशिएंट ऑफ सोल्ट्स ऑफ दीज मेटल्स बिटवीन वाटर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आर स्लाइटली डिफरेंट। ठीक है, स्लाइटली वहां पे डिफरेंस होता है। सो इसलिए इनको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डिफरेंट सॉल्वेंट्स का यूज करके और रिपीट करके एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को बार बार। ठीक है, बार बार एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे और इन डिफरेंट सॉल्वेंट्स का हम यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम सेपरेट आउट कर लेंगे लेंथेनाइड्स को इंडिविजुअली। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं पार्टीशन कॉफिशिएंट जो हमारा गैडोलिनियम है, गैडोलिनियम का जो नाइट्रेट है GdNO3 होल थ्राइस, और बिटवीन वाटर और नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल कितना होता है, 1.06 टाइम्स ज्यादा होता है किसके कंपेयर में, La जो हमारे लेंथेनम का नाइट से। ठीक है, LaNO3 होल थ्राइस। ठीक है, इसके कंपेयर में। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा गैडोलिनियम का नाइट्रेट है GdNO3 होल थ्राइस है, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं लेंथेनम के नाइट्रेट से। किस तरीके से, कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन करके वाटर के साथ में फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट्स इन ब्यूटाइल अल्कोहल। ऑलराइट, नेक्स्ट है फिर हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन। तो जब मिक्सचर हम लेते हैं लेंथेनाइड नाइट्रेट का और उनको हम फ्यूज करवाते हैं बच्चों कुछ एल्कली मेटल नाइट्रेट्स के साथ में, तो एक टेम्परेचर आता है जहाँ पे लिस्ट बेसिक नाइट्रेट जो है वो चेंज हो जाते हैं ऑक्साइड्स के अंदर। तो देखिए इसीलिए जो हमारी हैवियर नाइट्रेट्स होते हैं वो डिकम्पोज होते हैं पहले, उसके बाद जो हमारे लाइट लेंथेनाइड नाइट्रेट होते हैं उसके बाद वो डिकम्पोज होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो प्रोसेस है डिकम्पोजिशन के नाइट्रेट्स की डिफरेंट टेम्परेचर पे कैरी आउट की जाती है और जो हमारे ऑक्साइड्स है वो सेपरेट होते जाते हैं हर एक स्टेज पे। उसके बाद हम डिसोल्व करते हैं HNO3 नाइट्रिक एसिड को। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। लेंथेनाइड के जो ऑक्सिलेट्स होते हैं बच्चों वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, बट इनको डिसोल्व कर दिया जाता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके EDTA के साथ में। EDTA क्या है, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। इसके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके इनको हम डिसॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं डिफर करते हैं स्टेबिलिटीज के अंदर टुवर्ड्स एसिड्स। तो यहाँ पे जो लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा बच्चों वो डिस्ट्रॉय होगा पहले, उसके बाद वो चेंज होगा ऑक्सिलेट में, जबकि जो हमारा मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा वो डिस्ट्रॉयड होगा बाद में ऑन द एडिशन ऑफ एसिड। क्लियर है बच्चों? तो हमने यहाँ पे कौन से मेथड्स यहाँ पे हमने देखे, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, एक थर्मल डिकम्पोजिशन और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो नोट कर लो इन्हें। नेक्स्ट है बच्चों चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट के चेंज करने से यहाँ पे हम क्या कर लेंगे बच्चों, सेपरेट कर लेंगे लेंथेनाइड्स को एक दूसरे से। तो देखिए कुछ जो लेंथेनाइड्स होते हैं शो करते हैं हमारी +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। वैसे तो कॉमनली हमने देखा कौन सी होती है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट कुछ लेंथेनाइड्स ऐसे जो शो करते हैं +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को। तो देखिए जो प्रॉपर्टीज हैं M2 पॉजिटिव और M4 पॉजिटिव आयंस की, जो 2 पॉजिटिव स्टेट में होगी हमारी मेटल और 4 पॉजिटिव स्टेट में होगी मेटल, ये जो आयंस होंगी इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है बच्चों वो अलग होती है। जो कि 3 पॉजिटिव स्टेट में मेटल है उनके कंपेयर में जो 2 पॉजिटिव एंड 4 पॉजिटिव स्टेट में और इन ऑक्सीडेशन स्टेट में जो हमारी मेटल होंगी उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं डिफरेंट होंगी, वो जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे। क्लियर है पॉइंट? इसके बाद देखिए फॉर एग्जांपल सीरियम है हमारे पास, तो सीरियम को हम कैसे सेपरेट करेंगे, तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर से ट्राईवेलेंट
आयंस की, ठीक है। ट्राइवेलेंट आयंस जो है हमारी लेंथेनाइड्स की ट्राइवेलेंट आयंस हैं, उनके मिक्सचर से हम सेपरेट कर सकते हैं सीरियम को। किस तरीके से करेंगे? ऑक्सीडाइज करेंगे इसको C4 पॉजिटिव में, Ce4 पॉजिटिव स्टेट में, ठीक है। किस तरीके से करेंगे? रिएक्ट करवा के एल्कलाइन KMnO4 के साथ। यहाँ पे क्या लेंगे हम? KMnO4, एल्कलाइन KMnO4। इसके बाद है Ce4 पॉजिटिव, ये जो सीरियम आयन है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसकी ग्रेटर चार्ज है, इसके ऊपर क्या है? ज्यादा चार्ज, यहाँ पे 4 पॉजिटिव है। देन C3 पॉजिटिव में यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे 4 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज, तो ये वाला ज्यादा ग्रेटर चार्ज है। तो इसलिए ये क्या है हमारा बच्चों? स्मॉलर होगा, लेस बेसिक होगा और लेस सोल्यूबल होगा। क्लियर है? इसके बाद इसको हम प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, इट कैन बी प्रेसिपिटेटेड एज, ये क्या है? प्रेसिपिटेट हो सकता है किस फॉर्म में? CeOH4 की फॉर्म में। जब हम ऐड करेंगे इसमें स्मॉल अमाउंट में एल्कली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो हमारा प्रेसिपिटेट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ CeOH4, ठीक है। और जो हमारे ट्राइवेलेंट लेंथेनाइड आयंस होंगे वो सोल्यूशन के अंदर होंगे। सिमिलरली जो यूरोपियम है, इस केस में क्या होगा? यूरोपियम को भी हम सेपरेट कर सकते हैं ट्राइवेलेंट आयंस के मिक्सचर से, लेंथेनाइड आयंस का जो हमारा मिक्सचर होगा उससे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहाँ पे हम क्या थे? +3 से +4 पे जा रहे थे, हम ऑक्सीडाइज कर रहे थे, बट यहाँ पे हम +3 से +2 पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम रिड्यूस करेंगे। तो करें रिड्यूस कैसे करेंगे हम इसको? बाय जिंक अमलगम, जिंक अमलगम का यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? जो EU2 पॉजिटिव है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा एज EuSO4, जो कि क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। क्लियर है ये बात? इसके बाद जो हमारी सल्फेट्स होंगे सभी ट्राइवेलेंट लेंथेनाइड्स की, वो क्या होते हैं बच्चों? सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर और वो सॉल्यूशन में रहते हैं, ठीक है। तो ये एक हमारा मेथड था, नोट कर लो इसे। नेक्स्ट है बच्चों आयन एक्सचेंज मेथड। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? आयंस का एक्सचेंज होगा, आयन एक्सचेंज मेथड है ये। तो ये हमारा मोस्ट सक्सेसफुल और मोस्ट एफिशिएंट मेथड है सेपरेट करने का लेंथेनाइड्स को। तो यहाँ पे देखिए क्या लेंगे हम? कॉलम लेते हैं सिंथेटिक आयन एक्सचेंज रेजिन का विद एसिड फंक्शनल ग्रुप, लाइक इसमें हो गए COH हो गया, SO3H होगा, इनका हम यूज करेंगे। और सॉल्यूशन यहाँ पे कंटेन करेगा ट्राइवेलेंट लेंथेनाइड आयन को, पास करवाएंगे थ्रू दिस कॉलम। जब हाइड्रोजन आयंस यहाँ पे रिप्लेस हो जाएंगे बाय दी मेटल कैटायंस, तो देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन होंगे वो रिप्लेस हो जाएंगे किससे? मेटल कैटायन से रिप्लेस हो गए हैं यहाँ पे। इसके बाद कॉलम कंटेन करेगा लेंथेनाइड आयंस दैट इज फिक्स्ड ऑन टू दी रेजिन। इसके बाद कॉलम जो है कंटेन कर रहा है लेंथेनाइड आयंस को फिक्स करेगा रेजिन पे। इसमें क्या होगा? इनको रिकवर करने के लिए जो कॉलन है वो एलिटेड होगा किसके साथ में? सिट्रिक एसिड अमोनियम सिट्रेट सॉल्यूशन के साथ में, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज में अमोनियम आयन रिप्लेस कर देगा लेंथेनाइड आयंस को। तो यहाँ पे जो अमोनियम आयन है ये क्या कर रहा है? रिप्लेस कर रहा है किसको? हमारी मेटल आयन। जो हमारा अमोनियम आयन है ये रिप्लेस कर देगा किसको? लेंथेनाइड आयन को। यहाँ पे देखिए रिप्लेस कर रहा है। तो यहाँ पे जो आयंस जो हमारे बाउंड होंगे लिस्ट फर्मली का मतलब क्या है? लिस्ट स्ट्रांगली जो बाउंड होंगे, कम जो स्ट्रांगली बाउंड होंगे रेजिन से डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे, या फिर हम बोल सकते हैं एल्यूटेड हो जाएंगे, डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे वो बाय द अमोनियम आयन फर्स्ट। वो पहले अमोनियम आयन से क्या हो जाएंगे? हमारे डिस्प्लेस कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है? जो आयन बाउंड करेंगे बच्चों लिस्ट फर्मली या लेस स्ट्रांगली, ठीक है, टू द रेजिन, वो डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे अमोनियम आयन से, ठीक है, पहले हो जाएंगे वो। और जो हमारे बाउंड करेंगे मोस्ट फर्मली, जो ज्यादा स्ट्रांगली बाउंड है, वो क्या होंगे? बाद में होंगे। तो यहाँ पे जो फर्मनेस है जिसके साथ लेंथेनाइड आयंस फिक्स्ड है रेजिन पे, फिक्स्ड है रेजिन के साथ, वो डिपेंड करता है साइज के ऊपर। जितना छोटा साइज होगा बच्चों लेंथेनाइड आयन का, उतनी ज्यादा फर्मली वो बाउंड करेगा रेजिन के साथ में। और इसका उल्टा हो जाएगा, जितना बड़ा साइज होगा उतना ही वो कम फर्मली बाउंड होगा, कम स्ट्रांगली वो बाउंड होगा रेजिन के साथ में। तो यहाँ पे देखिए जो लेंथेनाइड आयंस होते हैं वो प्रेजेंट जब होते हैं एज हाइड्रेट्स, तो जो फर्मनेस है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? वो डिपेंड करेगी हमारी साइज पे, हाइड्रेट आयन की। जो हमारा हाइड्रेट आयन है उसका जो साइज है वो कितना है, तो स्मॉलर जितना साइज होगा हाइड्रेट उतना ही क्या होगा? वो ज्यादा एक्सटेंट के साथ में होगा। तो यहाँ तक नोट करें, फिर आगे चलते हैं। तो इसलिए बच्चों जो हमारा स्मॉलेस्ट लेंथेनाइड आयन होगा ल्यूटेटियम 3 पॉजिटिव, वो ज़्यादा क्या होगा? हमारा हाइड्रेट होगा। और जबकि जो लेंथेनम का जो 3 पॉजिटिव, ये जो हमारा लेंथेनम का आयन लार्जेस्ट होने की वजह से, बड़ा साइज होने की वजह से ये क्या होगा? कम हाइड्रेट होगा। उसके बाद जो साइज होगा फिर हाइड्रेटेड लेंथेनाइड आयन का, La3 पॉजिटिव आयन का, वो छोटा हो जाएगा। इसीलिए ये अटैच होगा किसके साथ? मैक्सिमम फर्मनेस के साथ, स्ट्रांगली ये क्या होगा? हमारा अटैच होगा। जबकि ल्यूटेटियम 3 पॉजिटिव आयन है वो अटैच होगा मिनिमम फर्मनेस के साथ, ठीक है, कम स्ट्रांगली वो क्या होगा? हमारा अटैच होगा। उसके बाद फर्मनेस डिक्रीज होती है बच्चों लेंथेनम से ल्यूटेटियम की साइड,
लैंथेनम आयन से ल्यूटेटियम आयन की साइड, और ल्यूटेटियम जो हमारा 3 पॉजिटिव आयन है वो इल्यूटेड होगा फर्स्ट, उसके बाद क्या होगा हमारा लैंथेनाइड का आयन इल्यूटेड होगा बाद में। इसके बाद इल्यूटेड जो हमारे मेटल आयन होते हैं वो फॉर्म कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स बच्चों सिट्रेट आयन के साथ में। देखिए हमारा मेटल है सिट्रेट आयन, तो मेटल का सिट्रेट आयन कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन जाता है, मेटल सिट्रेट कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना होता है जब ये हमारे आयन इल्यूटेड होते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है इस चीज़ का, यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म ना कर जाए, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है। इसके बाद एक्चुअल प्रैक्टिस में इसमें जो प्रोसेस है बच्चों उसको हम रिपीट करेंगे सेवरल टाइम्स केयरफुली, और यहाँ पे हम कंट्रोल रखेंगे जो कंसंट्रेशन है सिट्रिक एसिड अमोनियम सिट्रेट सॉल्यूशंस की। ऑलराइट, तो ये थे बच्चों हमारे पास मेथड्स आइसोलेट करने के लैंथेनाइड्स को। हम पढ़ते हैं बच्चों प्रोडक्शन ऑफ मेटल्स। तो देखिए इसमें जो लैंथेनाइड मेटल्स होते हैं उनको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमारे पास मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड क्लोराइड्स, ठीक है, फ्यूज्ड जो हमारे क्लोराइड उनका इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये जो मेथड है हमारा बिल्कुल सिमिलर होता है जो हम यूज करते हैं प्रिपरेशन के लिए कैल्शियम को बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। सेकेंड है इलेक्ट्रोलिसिस हमारी सीरियम जो हमारे ऑक्साइड होते हैं इनफ्यूज्ड सीरियम फ्लोराइड्स। तो ये जो मेथड है इसको हम यूज करते हैं प्रोडक्शन के लिए सीरियम की, और ये बिल्कुल सिमिलर होता है जो मेथड हम यूज करते हैं मेटलर्जी में एल्यूमिनियम की। ऑलराइट, तो नोट कर लो इसे। नेक्स्ट बच्चों रिडक्शन एनहाइड्रस क्लोराइड्स का सोडियम के साथ में। तो देखिए यहाँ पे रिडक्शन होगा हाई टेम्परेचर पे अबव 1000 डिग्री सेल्सियस, इतना ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर होगा तो यहाँ पे रिडक्शन होगी। तो इस मेथड को हम यूज़ करते हैं बच्चों प्रोडक्शन के लिए जो लाइटर हमारे लैंथेनाइड्स होते हैं, लाइक लैंथेनम है, सीरियम है, तो जो लाइटर लैंथेनाइड्स होंगे उनके लिए हम यूज़ करते हैं। तो लाइक हमने यहाँ पे लिया LaCl3 प्लस में 3Na 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो यहाँ पे लैंथेनम हमारा फॉर्म हो जाएगा प्लस में 3NaCl। उसके बाद रिडक्शन एनहाइड्रस फ्लोराइड्स का विद कैल्शियम और मैग्नीशियम, इसका हम यूज़ करेंगे प्रोडक्शन के लिए हायर जो हमारे लैंथेनाइड्स होंगे उनके लिए। सो दिस मेथड इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ हैवियर लैंथेनाइड्स बिकॉज देयर एनहाइड्रस फ्लोराइड्स आर नॉन हाइग्रोस्कोपिक। तो ये जो मेथड है इसको हम यूज करते हैं जो हमारी हैवियर लैंथेनाइड्स होते हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए। इनके जो एनहाइड्रस फ्लोराइड्स होते हैं बच्चों वो नॉन हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। नॉन हाइग्रोस्कोपिक क्या होते हैं, मतलब जो रिटेन नहीं करते हैं मॉइस्चर को बहुत आसानी से, ठीक है, बहुत इजीली जो मॉइस्चर को रिटेन ना करें उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन हाइग्रोस्कोपिक। और ये लेस वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल क्या होते हैं, वोलेटाइल नेचर वो होता है जो आसानी से क्या हो जाता है हमारे वेपोराइज हो जाते हैं, जो वेपोराइज हो जाते हैं जिनकी टेंडेंसी होती है वेपोराइज करने की, ठीक है, वो क्या होते हैं वोलेटाइल। तो ये कम वोलेटाइल होते हैं देन दी क्लोराइड। यहाँ पे जो लॉस है इवेपोरेशन का वो कम होगा जब हम फ्लोराइड्स का यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ क्लोराइड्स। और रिडक्शन जो है उसको हम कैरी आउट करेंगे टेम्परेचर अबव 1000 डिग्री सेल्सियस। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने लिया 2LuF3 प्लस में 3Mg 1000 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा हमारा ल्यूटेटियम 2Lu प्लस में 3MgF2। इसी तरीके से हमने यहाँ पे लिया 2LuF3 प्लस में 3 कैल्शियम यहाँ पे हमने लिया, यहाँ पे मैग्नीशियम लिया था 1000 डिग्री सेल्सियस, ट्वाइस ऑफ Lu ल्यूटेटियम फॉर्म हो गया प्लस में 3CaF2। करेक्ट। तो ये दो मेथड क्या हो गए हमारे प्रोडक्शन ऑफ मेटल्स के मेथड हो गए, दो पहले पढ़े थे हमने, दो ये हमारे मेथड हो गए। अब हम चलते हैं यूजेस ऑफ लैंथेनाइड्स पे। तो देखिए जो लैंथेनाइड्स और उनके जो सॉल्ट्स हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है लेबोरेटरी और इंडस्ट्री दोनों के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे आता है जब स्टील को मिक्स किया जाता है लैंथेनम, सीरियम, प्रेसियोडीमियम, नियोडीमियम के साथ में, तो यूज किया जाता है इसको मैन्युफैक्चर करने में फ्लेम जो थ्रोइंग हमारे टैंक्स होते हैं, जो फ्लेम को थ्रो करते हैं टैंक्स, उनके अंदर इनको यूज किया जाता है। और सीरियम मैग्नीशियम के जो हमारे अलॉयज होते हैं उनको यूज किया जाता है जो फ्लैश लाइट पाउडर्स होते हैं उनके अंदर। रिसेंटली जो लैंथेनाइड्स उनको यूज किया जाता है लेजर्स में, और जो सीरियम सॉल्ट है उनको यूज किया जाता है डाई करने के लिए कॉटन को, ठीक है। और कैसे एक्ट करते हैं एज अ कैटलिस्ट भी इनको हम यूज करते हैं। और गैडोलिनियम जो सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट होता है उसको हम यूज करते हैं प्रोड्यूस करने के लिए लो टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर को प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं। तो ये थे बच्चों हमारे यूजेस लैंथेनाइड्स के। तो यहाँ पे जो हमारी केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड एलिमेंट्स चैप्टर बच्चों वो खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है इस चैप्टर में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।